हेलो दोस्तों। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 7 हनीकॉम बुक से पोएम द शेड। और शेड का मतलब होता है एक छपरा। जो हमने शेड बनाया होता है ना अपनी गाड़ी वाड़ी पार्क करने के लिए या फिर अपने जानवरों को, पालतू जानवरों को रखने के लिए। तो देखो, समझते हैं इस प्यारी सी पोएम को। डू यू नो व्हाट अ शेड इज? आपको पता है शेड क्या होता है? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड। फॉर एग्जाम्पल, it's a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. तो ये जो हमारा मेन रूम होता है ना, इससे बाहर की तरफ ये होता है जहाँ पे हम व्हीकल या टूल्स, एनिमल्स वगैरह रखते हैं, व्हीकल्स को पार्क करते हैं। आस्क योर पार्टनर इफ शी ही हैज एवर सीन अ शेड। तो अपने पार्टनर से पूछो भाई उन्होंने कभी शेड देखा है कि नहीं देखा है। और अगर देखा है तो आओ चलो सभी के सामने, पूरे क्लास के सामने आकर डिस्क्राइब करो कि कैसा होता है शेड। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे पोएट ने बोला हुआ है करने के लिए। चलो अब पोएम रीड करने के लिए कह रहे हैं, तो बड़ी ही मज़ेदार पोएम है। होता है ना कई बार अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि आप लोगों को डर लगता है किसी चीज़ में, आपको लगता है जैसे कोई आपको देख रहा है, कोई आपको पकड़ लेगा। तो इस तरीके की पोएम है। There's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and listen. I will open that door one day. तो एक शेड है हमारे गार्डन के मतलब पीछे की साइड में, विद द स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। और एक उस गार्डन के वहाँ पे जो है ये शेड, वहाँ पे जो दरवाज़ा है उसके ऊपर एक स्पाइडर का वेब यानी एक मकड़ी का जाला भी लटका हुआ है। और ये जो दरवाज़ा है उसके हिंजेस हिंजेस यानी वो जो दरवाजे के अंदर स्क्रू वगैरह से टाइट नहीं किया होता, दरवाजे को खड़ा किया होता है नट बोल्ट से, उसे हिंदी में कब्जा कहते हैं। तो कब्जा जो होता है वो पूरा रस्टी हो गया है क्योंकि वो लोहे का बना होता है। तो अब वो जब भी खुलता है ना तो चूं 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 की आवाज़ करता है, तो और ज़्यादा डर लगता है। और मैं अपने बेड में पड़ा पड़ा वो सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, और मेरे को आवाज़ आती रहती है। और मैं ये सोचता हूँ कि एक दिन तो मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। तो ये इस तरीके का है गार्डन के पीछे का। देखो एक शेड की यहाँ पे बात हो रही है। फिर there is a dusty old window around at the side with three cracked panes of glass. तो वहाँ पे एक डस्टी यानी पुरानी मिट्टी वाली उसके अंदर एक विंडो है उसके आसपास, और उसके अंदर 3 cracked pan of glass पड़े हुए हैं। I often think there's someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day. तो जब भी मैं वहां से निकलता हूँ उस खिड़की के पास से, तो मेरे को लगता है कि वहाँ कोई ना कोई है जो मुझे कंटिन्यूसली देखता रहता है। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जब भी मैं वहां से निकलता हूँ, मैं सोचता हूँ कि एक दिन तो मैं यहाँ पर झांक कर जरूर देखूंगा कि यहाँ पे कोई है या नहीं है। My brother says there's a ghost in the shade who hides under the rotten floorboards, and if I will ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I'll take a peek one day. तो मेरा भाई कहता है कि वहाँ पे भूत है उस शेड के अंदर, और उस शेड के अंदर वो सड़ा हुआ जो फ्लोर बोर्ड है, मतलब वो ज़मीन है, वहाँ पर वो रहता है, वहाँ पे वो छुप के रहता है। और अगर मैंने हिम्मत की, अगर मैंने कोशिश भी की ना, गुस्ताखी भी की ना उस शेड के अंदर जाने की, तो वो सीधा मेरे ऊपर कूद जाएगा और मेरे सर को काट देगा, चॉप कर देगा, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर देगा मेरे सर के। मुझे डराता है मेरा भाई ऐसे। बट आई विल टेक अ पीक वन डे। लेकिन फिर भी मैं एक दिन तो हिम्मत करूँगा। आई नो दैट देयर इजंट रियली अ गोस्ट। मुझे तो पता है वहां तो कोई गोस्ट नहीं है। बट गोस्ट माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डैन। और मुझे पता है कि मेरा भाई जो है वो मुझे उल्लू बनाता है, मुझे झूठ बोलता है, ताकि ये शेड का जो है ना मालिक वही बन के रहे। डैन मतलब जैसे शेर की मांद होती है ना, शेर की गुफा, शेर वहां का राजा होता है जंगल का। तो उसी तरीके से मेरा भाई भी मुझे डराता है ताकि पूरा शेड उसका रहे। There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone off from his web. Since I don't know when, I will go into that shade one day soon, but not just yet. तो ये कह रहा है कि मुझे पता है कि वहाँ कोई भी नहीं है, कोई आवाजें नहीं निकालता, कुछ भी नहीं है, स्पाइडर भी अब तक चली गई अपने मकड़ी के जाले में से। अब वहां पे कोई नहीं है तो मैं एक दिन जरूर जाऊंगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं। इस तरीके से कहकर, और ये छोटा बच्चा जो है वो रुक गया है। फ्रैंक फ्लाइन ने लिखी हुई पोएम।
अब स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। वर्किंग विद द पोएम, बड़ी इजी क्वेश्चन आंसर्स है एक एक लाइन के। हु इज द स्पीकर इन द पोएम, तो एक छोटा सा बेबी है यहाँ पे, छोटा सा बच्चा है, तो स्मॉल किड, अ स्मॉल बॉय इज द स्पीकर इन द पोएम। सेकेंड क्वेश्चन है ही शी ही अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ, तो हमें पता है कि भाई वो एक लड़का है, तो यहाँ पे लिखेंगे यस ही इज अफ्रेड एंड क्यूरियस बोथ, तो हम लिख सकते हैं कि वो डरा हुआ भी है और क्यूरियस दोनों है। थर्ड है व्हाट इज शी ही प्लानिंग टू डू सून, तो ही शी इज प्लानिंग टू डू लाइक टू पीप आउट इन द शेड और टू गो एंड विजिट द शेड, वो सोच रहा है कि वो शेड के अंदर एक दिन जरूर जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है बट नॉट जस्ट येट, तो ये नॉट जस्ट येट लाइन जो है वो कंप्लीट तो हुई नहीं है। सजेस्ट डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स, तो भाई क्या है, लेजीनेस है, वो आलसी है, डाउट है उसको, डर है, हेजिटेशन है यानी हिचकिचाहट है, घबरा रहा है, क्या है। तो चूज द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू, टेल अदर्स व्हाई यू चूज इट, तो मेरे हिसाब से ये शायद हेजिटेशन है, यानी उसको हिचकिचाहट है, उसको पता है वहाँ पे कोई नहीं है, डर भी नहीं लग रहा है उसको, बट स्टिल वो अभी नहीं करना चाहता है, वो अभी समहाउ वो अभी तैयार नहीं है इसको, इस अपने जो फियर है उसके अंदर, जो भी डर है या डर नहीं है जो भी है उसको दिखा नहीं रहा है, वो क्यूरियस भी है लेकिन दिखा नहीं रहा है, तो इसको वो एज ए हेजिटेशन ही रखता है और अभी जाना नहीं चाहता, वो कभी समहाउ कभी किसी दिन ज़रूर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, थी ना ये मज़ेदार पोएम। आई नो आपको भी ऐसे बहुत बार बहुत जगह जाने में डर लगता है, लेकिन घबराओ मत, कभी ना कभी तो आप अपने डर से सामना कर ही लोगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी पोएम फिनिश हो गई है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।